नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट अपडेट्स में बात होगी तेजस MK2 की उड़ान भरने से, रूसी इंजन ऑफर की, और चाहे वो फ्यूचर वेपन्स हों या जियोपॉलिटिकल चालें, आज सब कुछ डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के भविष्य की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले फाइटर जेट तेजस MK2 की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने तेजस MK2 के एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस मॉडल को अपडेट करने के लिए टेंडर जारी किया है। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो ये वर्क पैकेज एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन और प्रिडिक्टिव टूल्स को रिफाइन करेगा ताकि MK2 की फ्लाइट परफॉर्मेंस बिल्कुल एकदम सटीक हो। पहली फ्लाइट्स नजदीक हैं। ये अपडेट इंजीनियर्स को हवा में सुपर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। ये दर्शाता है कि हम डिजाइन एरोडायनामिक्स के फाइनल स्टेज में हैं और अब सिमुलेशन से निकलकर हकीकत की उड़ान भरने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये मॉडल अपडेट सुनिश्चित करेगा कि जब ये फाइटर पहली बार हवा में जाए तो उसका प्रदर्शन वैसा ही हो जैसा कागजों पर और कंप्यूटर में सोचा गया था। ये MK2 प्रोग्राम के ट्रैक पर होने का एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया अपडेट की तरफ, जो हमारी ट्रांसपोर्ट क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। दुनिया की दिग्गज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत में अपने मशहूर C-130J सुपर हर्क्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए एक को प्रोडक्शन हब स्थापित करने की योजना बना रही है। ये खबर इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इन विमानों को खरीदना नहीं है, बल्कि इन्हें भारत में ही बनाना है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत न केवल अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में दुनिया भर के देशों को C-130J सप्लाई करने वाला एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी बन सकता है। ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजिंग कदम साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की ताकत से जुड़ी है। रूस ने भारतीय नौसेना के लिए M90 FR मरीन गैस टरबाइन इंजन का प्रस्ताव दिया है। यह खबर बहुत राहत देने वाली है। क्योंकि पहले हम इन इंजनों के लिए यूक्रेन पर निर्भर थे। ये 27,500 HP का पावर हाउस है, 36% थर्मल एफिशिएंसी के साथ, तलवार क्लास फ्रिगेट्स के लिए परफेक्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब रूस न सिर्फ ये इंजन दे रहा है, बल्कि भारत में लोकल प्रोडक्शन लाइन शुरू करेगा। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में हमारे युद्धपोतों के इंजन के लिए हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा और हमारी नौसेना की यूक्रेनी इंजनों पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक अहम खबर की। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, भारतीय नौसेना और ब्राजील की नौसेना ने एक ट्राइलैटरल MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मुख्य रूप से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के रखरखाव और अन्य नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर सहयोग गहरा करने के लिए है। भारत और ब्राजील दोनों ही इन पनडुब्बियों का संचालन करते हैं। इस समझौते से भारत की MDL की मरम्मत और ओवरहॉल MRO क्षमताओं पर अंतर्राष्ट्रीय भरोसा झलकता है। अब हम न सिर्फ अपनी बल्कि मित्र देशों की पनडुब्बियों को भी मेंटेन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी नौसैनिक कूटनीति को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर तेजस मार्क 1A की डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर है। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 से पहले 7 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि हम सभी चाहते थे कि यह डिलीवरी और तेजी से हो, क्योंकि वायुसेना को नए स्क्वाड्रंस की सख्त जरूरत है। लेकिन यह अपडेट एक स्पष्ट रोड मार्क देता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर उत्पादन तेज करने का दबाव है। HAL ने कंफर्म किया है F404 इंजन सप्लाई नॉर्मल होने से डिलीवरी ऑन ट्रैक है और ये 7 विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर पुरानी MiG-21 स्क्वाड्रंस की जगह लेने की प्रक्रिया को गति देंगे। ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन ये स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और सुपरसोनिक खबर की तरफ। भारत ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली उड़ान परीक्षण के लिए 2027-28 का लक्ष्य रखा है। ये मौजूदा ब्रह्मोस का अगला और कहीं ज्यादा घातक संस्करण होगा। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 8 गुना से भी ज्यादा तेज। इतनी गति पर आने वाली मिसाइल को दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ये हाइपरसोनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी छलांग होगी और हमारे दुश्मनों के लिए ये एक ऐसी चुनौती होगी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमीथी को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने S-400 पहले ही तैनात कर दिया है, लेकिन अब निगाहें S-500 पर हैं, जो स्पेस थ्रेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी टारगेट करने का दम रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। रूस ने यह संकेत दिया है कि S-500 के लिए अभी हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, रूस की अपनी घरेलू जरूरतें और चल रहा संघर्ष। उनकी प्राथमिकता पहले अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है।
इसका मतलब है कि S-500 की एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री में अभी काफ़ी वक्त लगेगा और भारत को तब तक अपने मौजूदा सिस्टम्स और स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट कुशा पर ही फोकस करना होगा। ये डील भविष्य के लिए है, पर अभी ये काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। और अब आज की आखिरी बड़ी खबर, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी है। अमेरिका ने दुनिया को और खास तौर पर भारत को चीन की मिलिट्री बिल्डअप को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन जिस तेजी से अपनी सेना, परमाणु हथियारों और नेवी को बढ़ा रहा है वो हिस्टोरिक है, यानी इतिहास में इतनी तेजी शायद ही कभी देखी गई हो। अमेरिका ने साफ सिग्नल दिया है कि इस ऐतिहासिक बिल्डअप के मायने इम्प्लीकेशंस भारत के लिए बहुत गहरे हैं। चीन का मकसद सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हिमालय बॉर्डर तक अपना दबदबा बनाना है। ये अमेरिकी चेतावनी भारत के लिए एक अलार्म बेल की तरह है कि हमें अपनी रक्षा तैयारियों और आधुनिकीकरण की रफ्तार को और तेज करना होगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी और हमारे दरवाजे पर है। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप रोजाना डिफेंस से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स, एक्सक्लूसिव विश्लेषण और दमदार खबरें पाना चाहते हैं तो डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जोरदार अपडेट के साथ। जय हिंद।